नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। शास्त्र की दृष्टि से क्या सही है? गणेश जी की सूंड राइट साइड में होना सही है या गणेश जी की सूंड लेफ्ट साइड में होना सही है? क्योंकि जब भी भाद्रपद की चतुर्थी आती है शुक्ल पक्ष वाली, जिसमें 10 दिन का गणेशोत्सव चलता है, जब घर घर लोग जो है गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो ऐसे तो साल भर नहीं पूजते, लेकिन चतुर्थी के समय, गणेशोत्सव के समय में और दिवाली पूजन के समय में लोगों को ये चिंता जरूर सताने लगती है कि अगर हमको अपने घर में गणेश लक्ष्मी लाना है या सिर्फ गणेश जी ला करके स्थापित करना है, तो गणेश जी की सूंड किधर हो, कौन सी सूंड में जो है उन्नति है और कौन सी सूंड में अवनति है। आइए जानते हैं। अक्सर श्री गणेश जी की प्रतिमा लाने से पूर्व या घर में स्थापना से पूर्व यह सवाल मन में आता है कि गणेश जी की कौन सी सूंड होनी चाहिए। दाईं सूंड वाले गणेश जी लाएं या बाईं सूंड वाले गणेश जी लाएं? किस तरफ सूंड वाले गणेश जी को ज्यादा हमें पूजा करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। दाहिनी तरफ सूंड वाले यानी राइट साइड वाले, जब गणेश जी की सूंड राइट साइड मुड़ी हो, जिस मूर्ति में सूंड का अग्रभाग का मोड़ जो है दाहिनी ओर हो, उसे दक्षिण मूर्ति या दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहते हैं। यहां दक्षिण का अर्थ दक्षिण दिशा या दाहिनी दिशा से है। दक्षिण दिशा यमलोक की ओर ले जाने वाली या दाईं बाजू सूर्य नाड़ी की होती है। जो यमलोक की दिशा का सामना कर सकता है वह शक्तिशाली होता है। वह जिसकी सूर्य नाड़ी कार्यरत है वह तेजस्वी भी होता है। ये दोनों अर्थों से दाईं सूंड वाले गणपति को जागृत माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा में कर्मकांड के अंतर्गत पूजा विधि के सर्व नियमों का यथार्थ पालन करना बहुत आवश्यक होता है। जिसमें राइट साइड में गणेश जी की सूंड होती है। आपको ये बात बहुत इजी करके बता देता हूं, अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए, थोड़ा कठिन हिंदी थी, क्लिष्ट हिंदी थी। जिसमें राइट साइड में सूंड होती है, वो वाले जो गणपति होते हैं उनकी पूजा के नियम बहुत कड़े होते हैं, और उनके पूजा के नियम अगर थोड़े भी आगे पीछे होते हैं तो ऐसे गणेश जी तुरंत आपसे नाराज हो जाते हैं। वो तत्काल जो है रुष्ट होने वाले गणपति होते हैं। तो उनमें अगर आप उनकी नियम से पूजा करते हैं तब तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत सात्विकता बढ़ती है। दक्षिण दिशा से प्रसारित होने वाली रज ऊर्जा से आपको कष्ट नहीं मिलता। दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा सामान्य पद्धति से नहीं की जाती है, क्योंकि रज ऊर्जा दक्षिण दिशा से आती है। दक्षिण दिशा में यमलोक है, जहां पाप पुण्य का हिसाब किताब रखा जाता है। इसलिए भी यह दिशा हमारे शास्त्रों में अप्रिय मानी गई है। ये दक्षिण की ओर मुख करके बैठे या सोते समय दक्षिण की ओर पैर रखें तो जैसे अनुभूति मृत्यु के पश्चात अथवा मृत्यु पूर्व जीवित अवस्था में होती है, वैसी ही स्थिति दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की भी पूजा से होने लगती है। विधि विधान से पूजन न होने पर यह गणेश बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। अतः यदि दाहिनी ओर मुड़ी हुई गणेश जी की मूर्ति रखें तो पूरे नियम से उनका पूजन किया जाना चाहिए, अन्यथा घर में अनर्थ भी हो सकता है। दाहिनी ओर मुड़ी हुई गणेश जी की मूर्ति कठोर साधकों के लिए, तंत्र क्रिया वाले साधकों के लिए उचित है, गृहस्थों के लिए ये उचित नहीं है। राइट साइड में जो सूंड होती है वो सिर्फ तंत्र साधना में या जो कठोर साधक हैं, जो पंडित पुजारी हैं, उनके लिए ही है। गृहस्थों के लिए ये बहुत ज़्यादा शास्त्रों में अलाउड नहीं है। अब बात आती है बाईं तरफ लेफ्ट साइड मुड़ी हुई सूंड की। जिस मूर्ति में सूंड का आगे का हिस्सा अग्रभाग जो है वो बाईं ओर मुड़ा होता है, उसे वाममुखी कहते हैं, यानी वाम यानी बाईं ओर या उत्तर दिशा की ओर मुड़ा हुआ भाग। बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है, यह शीतलता प्रदान करती है, और उत्तर दिशा आध्यात्म की पूरक और आनंददायक दिशा मानी गई है। इसलिए पूजा में अधिकतर वाममुखी गणपति की मूर्ति ही रखी जाती है। इसकी पूजा प्रायिक पद्धति से की जाती है। इन गणेश जी को गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इन्हें विशेष विधि विधान की पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। ये छोटी सी पूजा से शीघ्र ही बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, और आपकी त्रुटियों को, आपकी कमियों को, आपकी नादानियों को, आपकी लापरवाहियों को ये क्षमा कर देते हैं, माफी दे देते हैं। तो जो लेफ्ट साइड मुड़ी हुई गणेश जी की प्रतिमा होती है वो ज्यादा श्रेयस्कर होती है। और लेफ्ट साइड इसलिए भी ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि शास्त्र का नियम है कि जब भी, और दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट इससे पहले कि मैं भूल जाऊं वो बता देना जरूरी है। लोग पूछते हैं कि जब गणेश लक्ष्मी साथ रखते हैं
तब गणेश जी की सूंड किधर मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो जब सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी आप रखते हैं तो ऐसे में गणेश जी की सूंड जो है वो लक्ष्मी जी की तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो पहले लक्ष्मी जी होंगे, फिर गणेश जी होंगे। ऐसे में राइट साइड मुड़ी हुई जो सूंड होती है वही ज़्यादा उचित होती है जब लक्ष्मी गणेश साथ रखे होते हैं। और जब आप सिंगल रख रहे होते हैं तब लेफ्ट साइड को मुड़ी हुई गणेश जी की सूंड होनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आप दर्शकों की तरफ से ढेरों ईमेल मिले, बहुत सारे कमेंट्स आए और फ़ोन कॉल्स और SMS के द्वारा आप लोगों ने ये डिमांड रखी है कि आगामी जो गणपति पूजा है, गणेशोत्सव जो है, उस दौरान गणपति की पूजा आराधना जब हम करते हैं, घर में स्थापना करते हैं, तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर उस दौरान घर में पूजा पाठ के दौरान कैसा होना चाहिए, ये आपने जानना चाहा है। तो देखिए, इससे संबंधित तो बहुत सारे वीडियोस और उपाय मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी। बहुत सारे उपाय मैंने, पूरा पूजा का विधि विधान, पूरी प्रतिष्ठा गणपति की गणेशोत्सव में आपको घर में कैसे करनी चाहिए, उनकी पूजा आपको कैसे करनी चाहिए, पूजा के लिए मंत्र क्या हो, पूजा के लिए विधि विधान क्या हो, आपको इसी वीडियो के लिंक में गणेश उत्सव से जुड़े हुए सारे एपिसोड के लिंक, खास जो लिंक हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं। तो उन्हीं विषयों पे चर्चा करना मैं समझता हूं कि समय नष्ट करना होगा। तो हम लोग उन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन से मंत्र का प्रयोग करें, क्या विधि हो, किस तरीके से आप दुर्वा गणेश जी को अर्पित करें और कौन सा एक छोटा सा शक्तिशाली तरीका है जिस विधि को करके आप पूरे महीने जो है धन लाभ ले सकते हैं। तो उन्हीं विषयों पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आपकी जो सबसे ज़्यादा आस्क्ड जो क्वेरी है, जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता से पूछा गया प्रश्न है, वो ये है कि जब घर में गणपति जी की स्थापना हो जाती है तब उस पूरे परिवार का या उस परिवार के लोगों का आचरण और आचार विचार व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। तो आज मैं आपको छोटी सी उससे संबंधित बहुत आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। भगवान गणेश को हमारे शास्त्रों में प्रथम पूज्य माना गया है। वो अपने भक्तों के बीच में एक दंत और विघ्नहर्ता और न जाने किन नामों से प्रचलित हैं, जाने जाते हैं, माने जाते हैं और पूजे जाते हैं। वे शुभ और लाभ के देवता हैं। यही वजह है कि गणपति को समर्पित गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में, बल्कि अब तो भारत से बाहर भी बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त गणपति को अपने घर में स्थापित करते हैं और अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार उन्हें अपने पास रखते हैं। मेरे पास बहुत सारे मेल आए, किसी ने कहा मैं 1 दिन का गणपति रखता हूँ, कोई कहता है मैं 1.5 दिन का रखता हूँ, कोई कहता है मैं 3 दिन का रखता हूँ। तो जैसी जिसकी श्रद्धा और जिसका जैसा सामर्थ्य होता है वो अपने घर में स्थापित करते हैं। कुछ लोग महज 1.5 दिन में गणपति का विसर्जन कर देते हैं, तो कुछ लोग 10 दिन तक भगवान गणपति को अपने घर में स्थापित रखते हैं। इस बार गणेशोत्सव का पर्व 25 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक ये त्योहार मनाया जाना है। भक्त के घर में जब भगवान गणेश एक मेहमान की तरह आगमन करते हैं, रहते हैं, तो वो जो भक्त है उसका पूरा परिवार जो है अपनी श्रद्धा और अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी देखभाल, उनकी पूजा और सेवा करता है। जब गणेश विसर्जन का समय आता है तो लोगों की आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। लोग बहुत इमोशनल, बहुत भावुक हो जाते हैं और अगले बरस जल्दी आने के वादे से उनको विदा करते हैं। जिस घर में जिस तरीके से घर में मेहमान के प्रवेश के बाद घर वालों का रहन सहन बदल जाता है, उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ वैसे ही जो लोग अपने घर में गणपति देवता को स्थापित करते हैं उन्हें भी कुछ मूलभूत चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। आपने देखा होगा, देखिए बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। आपने देखा होगा कि आपके परिवार में जब कोई बड़ा बुजुर्ग आता है या अगर आप एक जॉइंट फैमिली से हैं तो आप देखते होंगे कि अगर आपके घर में आपके बड़े वृद्ध बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं या आपके दादा दादी बैठे हैं, तो उस समय उनके सामने आप सोफे पे भी लेटते नहीं हैं, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में, हाँ, और ऊंची आवाज में आप बात नहीं करते हैं कि उनका अपमान होगा। तो इसी प्रकार से हमारे तो घर में परमपिता परमेश्वर का आगमन हुआ है, तो हमें उनके सामने भी इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये अपने सभी शिष्यों को, सभी जजमानों को बताता हूँ जिनके घर में भी पूजा पाठ या बड़े बड़े यज्ञ कराने में जाता हूँ।
अब मान लीजिए कि रुद्राभिषेक हो रहा है, 3 दिन का कोई अनुष्ठान है या 5 दिन का कोई अनुष्ठान है, 11 दिन का अनुष्ठान है, या नवरात्र के दिनों में 9 दिन का अनुष्ठान है, देवी की स्थापना हुई। तो मैं लोगों को यही समझाता हूं कि जब भी आपके घर में देवी देवता का आगमन हो जाए, उनकी प्रतिष्ठा हो जाए, उसी समय उसी क्षण से आपकी लाइफस्टाइल जैसी भी हो वो तुरंत बदल जानी चाहिए। आप बिल्कुल से उस तरीके से व्यवहार करें जैसे आपके घर में आपका कोई गार्जियन जो है आज से आ गया है कुछ दिन के लिए रहने, तो आपको हर चीज में उनका ध्यान अपने से ज्यादा और अपने से पहले रखना है। कुछ भी खाने से पहले आप उनको भोग लगाएंगे, पहले तो ध्यान रखना होगा कि साफ सफाई से घर में भोजन बने, और जब भोजन बने तो उसका उनको भोग लगे। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन तक का प्रयोग, जो तामसिक चीजें मानी जाती हैं उसका भी प्रयोग ना हो। व्यक्ति खुद भी प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग न करे जितने दिन भी देवता को अपने घर में रखता है। ये सब सारी चीजें परिवार के सभी सदस्यों पर लागू होती हैं और ये शास्त्रों में बताया गया है, इसकी वर्जना है। ये सारी चीजें उस समय में निषेध बताई गई हैं। गणेश जी आपके घर में मेहमान के तौर पर हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें ही खाना परोसा जाना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले सर्वप्रथम आप देवता को समर्पित करें, उसके बाद ही उनके भक्त लोग जो हैं उस भोजन को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करें। किसी भी स्थिति में भगवान गणेश को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जिस तरीके से लड्डू गोपाल को किसी भी तरीके से किसी भी समय अकेला नहीं छोड़ते हैं स्थापना के बाद, उसी तरीके से भगवान गणेश जब तक आपके घर में तब तक आपको उनके ही साथ, उनके आसपास ही रहना चाहिए। भजन इत्यादि, मांगलिक मंत्रोच्चार, इस तरीके के क्रियाकलाप वहां पर होते रहें। जब तक गणपति देवता आपके घर में रह रहे हैं तब तक आपको जुआ इत्यादि नहीं खेलना चाहिए। ये सारी चीजें शास्त्र विरुद्ध मानी गई हैं। फिर चाहे कोई त्योहार हो या कोई और भी बहाना क्यों ना हो, इसके अलावा ना तो आपको किसी को धोखा देना है, ना चोरी करनी है, ना झूठ बोलना है। इस तरीके का कोई भी शास्त्र विरुद्ध कार्य कृत्य जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान आपके दिमाग में किसी भी तरीके के नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। साथ ही पति पत्नी को भी इस दौरान शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन इत्यादि नहीं स्थापित करना चाहिए। घर के भीतर किसी भी प्रकार का क्लेश या झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर के सदस्यों को शांत रहना चाहिए। मादक पदार्थों जैसे नशीली चीजें हैं, सिगरेट है, पान तंबाकू इत्यादि का भी पूर्णतः आपको वर्जन अपनी तरफ से रखना चाहिए। ये सब सारी चीजें पूर्णतः वर्जित बताई गई हैं। तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि ये तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप इन दिनों में बहुत ज्यादा आप उसके आदी हैं और इन दिनों में अगर आप अवॉइड करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए अपने पूजा पाठ के क्रियाकलापों में। तो मैं समझता हूं कि गणपति देवता की कृपा आपको पहले से कहीं ज्यादा आसानी से और ज्यादा अच्छे से प्राप्त हो सकती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटी छोटी जानकारियां, ज्ञानवर्धक, लाभवर्धक जानकारियां आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। मेरे पुराने वीडियोस जो हैं और इसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें गणपति पूजा का पूरा विधान मैंने बताया हुआ है, उसको देखिए और उससे लाभ लीजिए। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखें तो इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन मंगलमय बना रहे, गणपति देवता की कृपा आप पर बनी रहे। आपसे एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि गणपति देवता आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। जय गणेश।